डे 10 ऑफ रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग, जिसमें आज हम कवर करने वाले हैं पीडियाट्रिक नर्सिंग के 51 लाइनर्स जो है 451 से 500। अगर आपने अभी तक हमारे 9 वीडियोज ऑन रैपिड रिवीजन इन नर्सिंग नहीं देखे हैं तो कृपया करके आप जाके देख सकते हैं। अगर आपको हमारा चैनल पर डाली गई वीडियोज पसंद आ रही है तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं और आने वाली वीडियोज के लिए बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन प्राप्त कर सकते हैं। पहला पॉइंट है बर्थ वेट डबल बाई 5 to 6 मंथ, ट्रिपल बाई 1 ईयर एंड क्वाड्रपल बाई 2 ईयर, यानी कि 5 से 6 महीने में बच्चे का बर्थ वेट डबल हो जाता है, 1 साल में ट्रिपल हो जाता है एंड 2 साल में 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है बर्थ लेंथ इंक्रीज बाई 50% बाई 1 ईयर, डबल बाई 4 ईयर, यानी कि बच्चे की जो बर्थ लेंथ होती है वो जैसे मान लो 100 सेंटीमीटर का हुआ है तो 1 साल में 50% बढ़ेगी, यानी कि 150 सेंटीमीटर का हो जाएगा और 1 ईयर में, और 4 ईयर में वो हो जाएगा 200 सेंटीमीटर का, यानी कि डबल हो जाएगा। नेक्स्ट है हेड सरकमफेरेंस। हेड सरकमफेरेंस हमेशा ज़्यादा होती है किससे? चेस्ट सरकमफेरेंस से, अंटिल 1 ईयर, यानी कि 1 साल तक हेड सरकमफेरेंस ज़्यादा होगी चेस्ट सरकमफेरेंस से। 1 साल के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा हो जाएगी हेड सरकमफेरेंस से। पोस्टीरियर फ्रंटनल क्लोज बाई 2 मंथ या फिर 1.5 मंथ, यानी कि 1.5 महीने में, और ये होती है 1.5 साल में। एंटीरियर फ्रंटनल ये 1.5 मंथ एंड 1.5 ईयर, इसे याद करना। 1.5 मंथ में पोस्टीरियर होता है क्लोज और 1.5 ईयर में एंटीरियर होता है क्लोज। नेक्स्ट है फर्स्ट टूथ इरप्ट एट 6 मंथ, यानी कि पहला दांत कब निकलेगा? छठे महीने में। यूजुअली सेंट्रल इंसीजर इंसीजर निकलता है, बीच वाला दांत नीचे का। फर्स्ट सॉलिड फूड कब देना चाहिए? आयरन फोर्टिफाइड सीरियल एट 6 मंथ, यानी कि छठे महीने में देना चाहिए। आयरन फोर्टिफाइड सीरियल होना चाहिए। नेक्स्ट है काऊ का मिल्क अवॉइड करना चाहिए बिफोर 1 मंथ 1 ईयर, यानी कि 1 साल से पहले गाय का दूध नहीं देना चाहिए क्योंकि रिस्क ऑफ एनीमिया एंड एलर्जी, यानी कि गाय के दूध से एनीमिया हो सकता है और एलर्जी भी हो सकती है। स्ट्रेंजर एंजाइटी बिगिन अराउंड 6 मंथ, यानी कि जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा तो वो अजनबी लोगों को देख के रोने लगेगा, उसको एंजाइटी हो जाएगी। नेक्स्ट है सेपरेशन एंड एंजाइटी पीक्स एट 18 मंथ, यानी कि बच्चा अपनी माँ से बिल्कुल दूर नहीं रहेगा। कौन से महीने से? मैं 18वें महीने में, यानी कि उसको सेपरेशन एंजाइटी हो जाती है। नेक्स्ट है बाई 2 ईयर चाइल्ड यूज 2 वर्ड सेंटेंस, यानी कि 2 साल का हो जाएगा तो 2 वर्ड सेंटेंस बोलने लगेगा, टेलीग्राफिक स्पीच बोलते हैं इसको। नेक्स्ट है चाइल्ड वॉक अलोन बाई 12 to 15 मंथ, यानी कि 12 से 15 महीने में बच्चा अकेला चलना स्टार्ट कर देता है। टॉयलेट ट्रेनिंग बिगिन जब 2 ईयर, ब्लैडर कंट्रोल बाई 3 ईयर, यानी कि बच्चे की टॉयलेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए कब? 2 साल का हो जाए तब। और ब्लैडर कंट्रोल बाई 3 ईयर, यानी कि उसको बार बार बाथरूम नहीं करने देने से के लिए उसको बोलना है जब वो 3 साल का हो जाएगा कि उसको कंट्रोल करना है, इसको अभी खाली नहीं करना है, तो वो ट्रेनिंग देनी होती है 3 साल में। नेक्स्ट है प्री स्कूलर। प्री स्कूलर जो होती है 3 to 6 ईयर, और ये मैजिकल थिंकिंग एंड इमेजिनरी फ्रेंड्स कॉमन होते हैं इसमें, यानी कि बच्चा सोचता है कि मैजिक मैजिक होता है, ये उसकी थिंकिंग होती है, और इमेजिनरी फ्रेंड वो बना लेता है कॉमनली। स्कूल एज चाइल्ड की एज क्या होती है? 6 to 12 ईयर, यानी कि जब बच्चा 6 से 12 साल का होगा तो वो स्कूल एज चाइल्ड होता है। उस एज को इंडस्ट्री एंड इनफीरियोरिटी इंफीरियोरिटी स्टेज, यानी एरिक्सन एरिक्सन ने 8 स्टेज दी थी, तो ये सेकंड स्टेज होती है 6 to 12 ईयर, इंडस्ट्री वर्सेज इंफीरियोरिटी। नेक्स्ट है एडोलसेंस। एडोलसेंस होती है 13 to 18 ईयर, और आइडेंटिटी वर्सेज रोल कंफ्यूजन होता है इसमें। नेक्स्ट है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन आर कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन सीवियर फेब्राइल इलनेस, यानी कि कोई बच्चे को बहुत ज़्यादा फेब्राइल इलनेस हो रही है, सीवियर इलनेस है, तो उसको इम्यूनाइजेशन नहीं करना है उस बच्चे को। एलर्जी टू कंपोनेंट और इम्यूनोसप्रेशन फॉर लाइव वैक्सीन। अगर वो लाइव वैक्सीन तो उन बच्चों में बिल्कुल नहीं देनी जिनमें इम्यूनोसप्रेशन चल रहा है, वैक्सीन कोई या फिर किसी चीज़ से उसको एलर्जी है, तो लाइव वैक्सीन बिल्कुल नहीं देनी है। डीटीएपी, डीटीपी यानी कि डिप्थीरिया टेटनस परटूसिस गिवन एट सेकंड 4 6 and 15 to 18 मंथ एंड 4 to 6 ईयर, लास्ट हो जो पाँच पाँच डीपीटी की, यानी कि दूसरे महीने में, चौथे महीने में, छठे महीने में, 15 से 18 महीने में। एमएमआर एंड वेरिसेला गिवन दिया जाता है कब? 12 से 15 महीने में एंड 4 से 4 4 साल में।
नेक्स्ट लाइव वैक्सीन। लाइव वैक्सीन कौन कौन सी होती है? एमएमआर होती है, वेरिसेला होती है, रोटा वायरस होती है, ओपीवी होती है, येलो फीवर होती है। ये सारी कौन सी होती है? लाइव वैक्सीन होती हैं। डू नॉट गिव लाइव वैक्सीन टू इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड और प्रेग्नेंट इंडिविजुअल, यानी कि लाइव वैक्सीन किन किन में नहीं देनी है? जो व्यक्ति इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, यानी कि उसको तुरंत किसी भी चीज़ से छोटे मोटे मतलब जो सर्दी जुकाम लगती ही रहती है, और छोटी छोटी मतलब उस बात, और प्रेग्नेंट लेडी यानी कि उसके अंदर एक लाइव बच्चा है, तो उसको कहीं इन्फेक्शन हो जाए, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी में कभी भी लाइव वैक्सीन नहीं देते हैं। हेपेटाइटिस बी की फर्स्ट डोज कब मिलती है? विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ, यानी कि बर्थ के 24 आवर के अंदर अंदर देनी होती है। विटामिन के कब दी जाती है? आई एम इन थाई एट बर्थ टू प्रिवेंट ब्लीडिंग, यानी कि ये भी बर्थ के बाद ही, तुरंत बर्थ बर्थ के बाद दी जाती है, जो कि दी जाती कैसे? आई एम दी जाती है थाई में, थाई में लगती है, और ये ब्लीडिंग को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट है हिच हिचस्प्रंग डिजीज। हिचस्प्रंग डिजीज क्या है? एब्सेंस ऑफ गैंग्लियन सेल, और इसमें रिबन लाइक स्टूल बनता है, यानी कि गैंग जो नर्व होती हैं वो नहीं हो, प्रेजेंट प्रेजेंट नहीं होती है हिचस्प्रंग डिजीज में, एब्सेंस ऑफ गैंग्लियोनिक सेल। नेक्स्ट है इंटू इंटू सस्पेंशन। इंटरसस्पेक्शन यानी कि टेलीस्कोपिक बाउल, रेड करंट जेली स्टूल, इसमें आता है रेड करंट जेली स्टूल। नेक्स्ट है पाइलोरिक स्टेनोसिस। क्या होता है? प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है, ओलिव शेप मास होता है, यानी कि जो हमारा स्टमक होता है उसमें पाइलोरिक जो अपर वाला पार्ट होता है उसमें नैरोनेस आ जाती है, इसकी वजह से प्रोजेक्टाइल वोमिटिंग होती है और ओलिव शेप मास हो जाता है। क्लेफ्ट लिप अप रिपेयर एट 3 मंथ, क्लेफ्ट प्लेट रिपेयर एट 9 to 18 मंथ, यानी कि जो क्लेफ्ट लिप है, जो आगे वाला पार्ट है वो तीसरे महीने में रिपेयर कर सकते हैं, और पैलेट यानी कि अंदर वाला पार्ट है उसको 9 से 18 महीने में रिपेयर करते हैं। ओटाइटिस मीडिया क्या होता है? मिडिल ईयर इन्फेक्शन होता है, और कॉमन आफ्टर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, यानी कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में ये कॉमन होता है। एपिग्लोटाइटिस क्या होता है? ड्रूलिंग ड्रूलिंग होता है, डिस्फेजिया होता है इसके अंदर एपिग्लोटाइटिस में। और डू नॉट इंसर्ट टंग डिप्रेशर, यानी कि कभी भी टंग डिप्रेशर इंसर्ट नहीं करना है एपिग्लोटाइटिस में। क्रूप क्रूप में बार्किंग कफ होती है, यानी कि कुत्ते की जैसी खांसी होती है, कुत्ते के भौंकने जैसी खांसी होती है। ट्रीट विथ कूल मिस्ट एंड स्टेरॉइड, यानी कि स्टेरॉइड देके और कूल ठंडा ठंडा खाना, मतलब ऐसे मिस्ट जैसा कूल दे खाना देके, स्टेरॉइड देके इसको ट्रीट किया जाता है। नेक्स्ट है ब्रोंकियोलाइटिस। ब्रोंकियोलाइटिस इज मोस्टली कॉज बाई आरएसवी। एंड नेक्स्ट है कावासाकी डिजीज। कावासाकी डिजीज में स्ट्रॉबेरी टंग हो जाती है, और फीवर जो होता है 5 दिन से ज़्यादा भी रहता है, और क्रैक्ड लिप हो जाती हैं, रेस हो जाते हैं कावासाकी डिजीज में। ट्रीटमेंट ऑफ कावासाकी क्या होता है? IVIG प्लस एस्पिरिन, IV इम्यूनोग्लोबिन देते हैं और एस्पिरिन देते हैं। नेक्स्ट नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है? प्रोटीन यूरिया होता है, यूरिन में ही प्रोटीन प्रोटीन होता है, एडिमा होता है, और हाइपो एल्बुमिनिया होता है, यानी कि एल्बुमिन की कमी हो जाती है, और शरीर में पूरा शरीर एडिमेटस हो जाता है। नेक्स्ट है अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अक्यूट ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस क्या होता है? पोस्ट स्ट्रेप इन्फेक्शन होता है, और हेमेचूरिया होता है, इसमें यूरिन में ब्लड आता है, और हाइपरटेंशन होती है। पोस्ट स्ट्रेप इन्फेक्शन, हेमेचूरिया और हाइपरटेंशन। रूमेटॉइड फीवर में फोल स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन होता है, यानी कि स्ट्रेप्टोकोकल थ्रोट इन्फेक्शन के बाद में रोमेटिक फीवर हो सकता है, और इसमें पेनिसिलिन दी जाती है। सेरिब्रल पाल्सी। सेरिब्रल पाल्सी क्या है? एक नॉन प्रोग्रेसिव मोटर डिसऑर्डर होता है, यानी कि इसमें मोटर जो रेस्पॉन्स होते हैं नर्व पे वो नहीं होते हैं, और ये नॉन प्रोग्रेसिव है, यानी कि एक बार जितनी हो गई उतनी ही रहती है, आगे नहीं बढ़ती है। नेक्स्ट है स्पाइना बाइफिडा। स्पाइना बाइफिडा एक न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट होता है, और कीप्स एक मोइस्ट विद स्टेराइल सलाइन, यदि डिलीवरी के बाद बच्चे के मतलब बैक में अगर कोई एक सेक बना हुआ है, यानी कि प्रोट्रूज हो रखा है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, तो उसको स्टेराइल सलाइन से हमेशा मॉइस्ट रखना है, गीला रखना है, ताकि वो सूखना है, सूखने नहीं देना है। हाइड्रोसिफिलस। हाइड्रोसिफिलस क्या होता है? इंक्रीज्ड हेड साइड, यानी कि सर का जो साइज है वो बढ़ जाएगा, और बल्जिंग फॉन्टेनल हो जाएंगे उसमें, और सन सेटिंग आईज हो जाएंगी, मतलब कि सन सेटिंग आई, यानी कि बच्चे की आंखें नीचे की तरफ आ जाएंगी, जो गोल वाला पार्ट है वो नीचे की तरफ हो जाएगा, जैसा लगेगा जैसे सूरज डूब रहा है। बल्जिंग फॉन्टेनल हो जाएंगे, और इंक्रीज्ड हेड साइज हो जाएगा। बीपी शंट यूज टू ड्रेन एक्सेस CSF, यानी कि जो CSF बन रहा है सर के अंदर, हाइड्रोसेफेलस में बहुत ज्यादा CSF बन रहा है, उसको ड्रेन करने के लिए बीपी शंट यूज किया जाता है। और जो CSF है उसको ब्रेन से पेरिटोनियम में डाला जाता है। नेक्स्ट है डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रोफी, यानी कि डक्कन डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रोफी क्या होती है? एक एक्स लिंक्ड
गोवर साइन इज प्रेजेंट, यानी कि एक्स लिंक गोवर साइन इज प्रेजेंट होता है इसमें। एक एक्टिंग एस एक्स यानी कि क्रोमोसोमल डिजीज है, डक्कन मस्कुलर डिस्ट्रोफी। नेक्स्ट टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट, टेट्रालॉजी ऑफ फेलेट में चार डिफेक्ट होते हैं, यानी कि वीएचडी वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, पल्मोनरी स्टेनोसिस, ओवरराइडिंग ऑफ aorta और आरवी हाइपर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, ओवरराइडिंग ऑफ aorta और राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी होती है। नेक्स्ट टेट स्पेल, टेट स्पेल क्या होता है, स्क्वेटिंग टू रिलीव साइनोसिस। टेट स्पेल में बच्चे को ऐसा आगे घुटने मोड़ के आगे की तरफ रख देता ताकि जो रिलीव हो जाए, जो साइनोसिस हुआ है वो रिलीव हो जाता है। आयरन डेफिशिएंसी एनीमा कॉमन ड्यू टू एक्सेस काउज मिल्क, यानी कि अब तो लास्ट पीछे भी पढ़ा था हमने कि माँ के मतलब गाय का ज्यादा दूध देने से आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कॉमन है। लीड पॉइजनिंग, लीड पॉइजनिंग में अफेक्ट करता है किसको, न्यूरो डेवलपमेंट को, यानी कि न्यूरल डेवलपमेंट नहीं होगा। और स्क्रीन नेट एज, यानी कि 1 से 2 साल में स्क्रीनिंग करवानी करवानी चाहिए, जहाँ पर लेड पानी के अंदर लेड अगर आ रहा है, लेड पॉइजनिंग होने के चांसेस हैं। रेज सिंड्रोम क्या होता है, लीवर फेलियर प्लस एनसेफेलोपैथी आफ्टर वायरल इलनेस प्लस एस्पिरिन, यानी कि रेट डिश सिंड्रोम होने के लिए लीवर फेलियर होना जरूरी है, प्लस एनसेफेलोपैथी आफ्टर वायरल इलनेस प्लस एस्पिरिन। अगर इन तीनों का कॉम्बिनेशन हो गया है तो रेट सिंड्रोम है। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर क्या होता है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर यानी कि सोशल विड्रॉल हो जाएगा बच्चे का, बच्चा मिलना जुलना बंद कर देगा, नो आई कांटेक्ट, किसी से भी आंख नहीं मिलाएगा, और ये बिहेवियर रिपीटेटिव हो जाएगा, यानी कि बार बार ये सही कोई भी काम करेगा बार बार सेम काम करता रहेगा। एडीएचडी क्या होता है, एडीएचडी होता है हाइपर एक्टिविटी प्लस इन अटेंशन प्लस इम्पल्सिविटी ट्रीटेड विद स्टिमुलेंट, यानी कि कोई भी बच्चा हाइपर एक्टिव होगा, हाइपर एक्टिव अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर होता है, और इसमें जो ट्रीटमेंट है वो स्टिमुलेंट देके ही ठीक किया जाता है। एसआईडीएच क्या होता है, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, सडन इन्फेंट डेथ सिंड्रोम, और इसमें बैक स्लीप रिड्यूस रिस्क, यानी कि बच्चे को पीठ के बल चलाने से इसके रिस्क कम हो जाएंगे। नेक्स्ट है इन्फेंट सीपीआर, इन्फेंट सीपीआर में 2 फिंगर का यूज करते हैं, 30:2, यानी कि 30 कंप्रेशन 2 ब्रीथ का रेशो रहता है, और कंप्रेस करते हैं 1 to 1.5 इंच, मतलब कि जो रिप को कंप्रेस करने के लिए 1.5 इंच तक डीप कंप्रेस करना होता है। पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफन यूज, यानी कि बॉडी वेट और बॉडी सरफेस एरिया, ये चीज मतलब पीडियाट्रिक डोज के कैलकुलेशन में बॉडी वेट यूज करते हैं और बॉडी सरफेस एरिया यूज करते हैं। थैंक यू।